तो जी कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आज स्टार्ट कर रहे हैं एंटीकोलिनर्जिक ड्रग के खत्म होने के बाद यूज़ और उसका मोटा मोटा यूज़ देखेंगे एक समरी पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहला, थोड़ा आवाज़ मेरी डिस्टर्ब है। सबसे पहले चलते हैं प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन पे। प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन मतलब किसी भी ऑपरेशन के पहले जब एनेस्थीसिया देते हैं उस केस में जब दी जाती है जो भी ड्रग, ठीक है, प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन होता है। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि मसल्स को रिलैक्स होना पड़ता है फॉर ऑपरेशन ना, फॉर सर्जरी है। तो प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन में सबसे जो इसमें ड्रग आती है वो है ग्लाइकोपैरोलेट। याद कर लेना गाइस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ग्लाइकोपैरोलेट। दूसरी है पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर में पायरेनज़ेपिन, टेलेज़ेपिन। एंटीस्पास्मोडिक में अब ये भी बता दिया हूँ तो वेस्ट करने का मतलब है नहीं। तो एंटीस्पास्मोडिक यानी डायसाइक्लोमिन, ऑक्सीब्यूटिनिन, फ्लैवोक्सेट। ओके गाइस, DOF। चौथा है ब्रोंकियल अस्थमा एंड COPD। आपको ये भी पता है क्या होता है। इसमें ड्रग देख लेते हैं, टायोट्रोपियम ब्रोमाइड और इप्राट्रोपियम। माइड्रेटिक एंड साइक्लोप्लेजिक में, माइड्रेटिक आप जान रहे हो डायलेशन ऑफ ए प्यूपिल, एंड साइक्लोप्लेजिक क्या है, सिलेरी मसल्स जो हमारी आई की होती हैं वो फंक्शनाइज नहीं हो पाती हैं, वो किसी कारण से पैरालाइसिस हो जाती है ना, पैरालिसिस हो जाती है इसकी। एग्जाम्पल्स की ड्रग की है एट्रोपिन, ओमाट्रोपिन, साइक्लोपेंटोलेट एंड ट्रोपिकामाइड एंड हायोसिन। ठीक है गाइस, इसको नोट कर लेना, मैं जूम कर दूंगा, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। ठीक है, मेरी आवाज़ थोड़ी सही नहीं है आज, बार बार पता नहीं क्या हो रहा है। तो एट्रोपिन और स्कोपोलामिन का एक और यूज़ है वैगोलेटिक इन अ पार्शियल हार्ट ब्लॉक, वैगोलेटिक की तरह, वैगोलेटिक एजेंट की तरह हार्ट ब्लॉकिंग में। क्योंकि देखो अगर जो हमारी वैगस नर्व होती हैं वो हार्ट को क्या करती हैं, स्टिमुलेट करती हैं गाइस, ताकि और मेंटेन करती हैं, रेगुलेट करती हैं हमारे हार्ट के फ्लो रेट को। ठीक है, यानी हार्ट की कंडीशन को, हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी को, हार्ट के एनोट्रोपिक इफेक्ट को, सभी को रेगुलेट करती हैं वैगस नर्व। अगर ये किसी वजह से इन पे इनहिबिशन हो रहा है तो हार्ट ब्लॉक की केस आ सकते हैं, जिसमें आप ड्रग यूज करते हो एट्रोपिन एंड स्कोपोलामिन। स्कोपोलामिन और हायोसिन इज द सेम। ठीक है, तो एंटी पार्किंसन में देख लेते हैं कौन सी ड्रग यूज होती है। 6वां पॉइंट, इसमें सेंट्रल एक्टिंग एंटीकोलिनर्जिक को एंटी पार्किंसन में रखा जाता है। इसमें है प्रोसाइलिडिन, ट्राईहेक्सीफेनिल, बाइपेरिडिन एंड बेंजोट्रोपिन। अब ट्राईहेक्सीफेनिल का एक और नाम था गाइस, आप बताना क्या है वो। हायोसिन मोशन सिकनेस में और लाइट डिटेक्टर के लिए भी यूज हो सकता है। डायसाइक्लोमिन का भी मोशन सिकनेस में यूज देखा गया है। चलिए एक चीज आपको बताता हूं, स्लड। ये क्या है स्लड? स्लड का मतलब हो गया एक तरीके से निमोनिस कह लो, ट्रिक कह लो, जो भी कह लो, आप जो पढ़े हो उसका एक ट्रिक छोटा सा। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं ना, स्लड को समझने से पहले आप ये समझो कि क्यों मैंने लिखा स्लड, मतलब क्या है। ये सब सोचने से पहले ये सोचो कहाँ से उत्पत्ति हुई, क्यों आया, रीजन ना। तो रीजन सिर्फ इतना सा है कि एट्रोपिन और ACH यानी कौन, एंटीकोलिनर्जिक और कोलिनर्जिक एगोनिस्ट, हाँ कह सकते हो। तो दोनों का क्या एक्शन होता है, ठीक है, उन्हीं का शॉर्टली स्लड में मैं आपको समझाने वाला हूँ। स्लड गूगल पे आपको आराम से मिल जाएगा, पर फिर आप इसके जो भी प्रोसेस हैं वगैरह वगैरह उनको देखोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो यहाँ से आपको वो टाइम बच जाएगा। कैसे देखना, बस मुश्किल से 3 मिनट में पढ़ा दूंगा। ठीक है, स्लड में एस हो गया सिक्रेशन, लैक्रिमेशन, सिक्रेशन, सैलिवेशन। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे सिक्रेशन या सैलिवेशन, सलाइवा निकलना। एल हो गया आपका लैक्रिमेशन, यू हो गया यूरिनेशन, डी हो गया डेफिकेशन। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, स्लड को एट्रोपिन जो होता है वो घटा देता है गाइस, जहाँ पे ACH इसको बढ़ा देता है। समझ में आया दोनों के अलग अलग कैसे फीचर्स हो गए। ठीक है, तो कैसे, इसको थोड़ा ब्रीफ करते हैं। सेलिवेशन का मतलब है कि हमारा सलाइवा ग्लैंड में से सेलिवेशन क्या निकलना। ठीक है, तो एट्रोपिन उसको कम कर देता है, लैक्रिमेशन को कम कर देता है, यूरिनेशन को कम कर देता है और डिफिकेशन को भी कम कर देता है। मैं 2 पॉइंट को समझाऊंगा क्योंकि आपने इसको बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो बार बार इसको पढ़ने का मतलब ही नहीं है। तो डी यानी डेफिकेशन। डेफिकेशन कैसे, मतलब एक प्रोसेस है जहाँ से आप खाना को, फीकल मटेरियल को, वेस्ट प्रोडक्ट को निकाल दो एनस से। ठीक है, तो उसको क्या करता है, कम कर देता है। अब कम कर देता है कैसे करता है, प्रेस्टर, आपको पता है प्रेस्टैटिक मूवमेंट को कैसे वो डिक्रीज करता है एट्रोपिन, और करके वो कॉन्स्टिपेशन की केस ला देता है। ये सारी बातें मैंने आपको फार्माकोलॉजिकल एक्शन में बता दी होंगी।
ठीक है, यूरिनेशन को थोड़ा सा ब्रीफ करके पढ़ लेते हैं आज। यूरिनेशन को कैसे एट्रोपिन कम कर देता है, अब ACH का पता है बढ़ा देता है, तो दोनों का एक को पढ़ाऊंगा दूसरा आप समझ जाओगे, है ना। सो स्टार्ट करते हैं, यूरिनेशन कैसे डिक्रीज करता है एट्रोपिन। चलिए, यूरिन कहाँ स्टोर होता है भाई, यूरिन ब्लेडर में, है ना। अब यूरिन ब्लेडर में ऐसा क्या हो रहा है कि यूरिन का रिटेंशन कर दे रहा है हमारा एंटी कोलिनर्जिक ड्रग, समझ में आ रहा है। देखिए, ये तो सिंपल सी भाषा है, लेकिन थोड़ा सा ब्रीफ चलते हैं, लूज पुल ना पढ़ाओ, थोड़ा सा अंतर जाओ, है ना। चलिए देखते हैं, जो हमारी मसल्स होती हैं यूरिन ब्लेडर में, इनको देखना पड़ेगा। एक मसल होती है डेंट्रियोजर और एक होती है ट्राइकोनल, ये बात से आप परिचित हो गए। तो और भी बहुत हैं, स्पिंस्टर वगैरह हैं, तो इनका यहाँ पे कोई आपको जरूरत नहीं है, आप दो इसी समझ जाओगे क्या होने वाला है, ठीक है। तो अगर डेंट्रियोजर कॉन्स्ट्रिक्ट होती है गाइस, क्या होती है, कॉन्स्ट्रिक्ट होती है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आप सुनते रहना तो आप समझ पाओगे मैंने क्या लिखा है। कॉन्स्ट्रोल लिख देता हूँ यार, आप भी मेरे एज के हो, काम शुरू तो होगी। तो कॉन्स्ट्रिक्शन अगर होता है डेंट्रियोजर का और ट्राइगोनल यहाँ पे रिलैक्स होता है गाइस, तो केस आता है यूरिनेशन का, तब तो यूरिन हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, यूरिनेशन हो रहा है। अब अगर मैं इस केस को अपोजिट कर देता हूँ गाइस आपके लिए, उल्टा कर देता हूँ, उल्टी कर देता हूँ, तो क्या होता है, ठीक है। सो कॉन्स्ट्रिक्शन को मैं कर दूंगा अब रिलैक्सेशन के मोड में या डायलेशन के मोड में। तो अगर डेंट्रियोजर डायलेट हो गई है गाइस, इसका मतलब है ये डायलेट हो गया है, ये मसल्स डायलेट हो गई हैं, अब यूरिन इसमें रिटेन होगा, यूरिन इसमें आएगा गाइस, अभी तो आ गया, अब तो निकल तो सकता है, लेकिन केस है कि ट्राइगोनल को रिलैक्स था जो, अब उसको हम कर दे रहे हैं कॉन्स्ट्रिक्ट, समझ में आया आपको। तो अगर ट्राइगोनल कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है और हमारा डेंट्रियोजर डायलेट हो जाता है, तो केस आता है रिटेंशन का गैस, समझ में आया। मैं फिर से एक बार समरी दे देता हूँ छोटा सा। जब डेंट्रियोजर कॉन्स्ट्रिक्ट होता है, दबता है, तो यूरिन नीचे आता है, ये यूरिन नीचे आया, देखो ये दबा, और ये जो भी यूरिन फ्लूइड है वो नीचे आया, नीचे आया, अब ट्राइगोनल क्या है, रिलैक्स है, तो आराम से निकल गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैं इसको डायलेट कर दूं तो यूरिन भरा रहा है, पर रास्ता क्या हो जा रहा है, यहाँ पे ट्राइगोनल कॉन्स्ट्रिक्ट हो जा रहा है, जिसके कारण से ये जो पैसेज है भाई, ये क्या हो जा रहा है, नैरो हो जा रहा है, तो रिटेंशन तो होना ही है गाइस। सो इस वजह से रिटेंशन होता है, तो आपको समझ में आ गया होगा, एंट्रोपिन रिटेंशन करता है, यूरिन रिटेंशन करता है। और एक ड्रग भी मैंने आपको बहुत ही शुरुआत में बताई थी, ऑक्सीब्यूटिनिन वगैरह, ठीक है, आप एक बार चेक कर लेना, तो वो इस केस को ठीक भी करती है, ठीक है, हो गया, स्लट का यूज हो गया, यूरिनेशन समझ में आ गया। अब एक अदर टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं, उसको भी देख लेते हैं। देखो गाइस, एट्रोपिन का हम लोग देखे, कोलिनर्जिक का यूज देखे, एंटीकोलिनर्जिक देखे, सब देखे। एंटीकोलिनर्जिक पे एक बहुत ही सरकारी नाम बार बार ले रहा था, एट्रोपिन एट्रोपिन एट्रोपिन, है ना। अब एट्रोपिन को आपको देखना है, समझना है कि एट्रोपिन की ओवरडोज से भी कोई दिक्कत हो सकती है ना। एट्रोपिन अगर पॉइजनिंग हो गया, यानी ओवरडोज ऑफ एट्रोपिन हो गया, तो उसकी ट्रीटमेंट कैसे करोगे। तो सिंपल सी चीज़ है, अगर कुछ ऐसा होता है जो एंटीकोलिनर्जिक के द्वारा होता है, तो हम कोलिनर्जिक एगोनिस्ट दे देते हैं, या सिंपल भाषा में बोलूँ, अगर कोई ओवरडोज हमारी एंटीकोलिनर्जिक द्वारा हो रही है या कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट हो रही है, तो उसको ट्रीट करने का सिंपल सा रास्ता क्या है, कोलिनर्जिक एगोनिस्ट देना, है ना, सिंपल सा टर्म। लेकिन अब वो पर्टिकुलर कौन सा ड्रग है, क्या है, इसको समझते हैं, मैंने आपको मोटा मोटी बता दिया, चलते हैं। तो पॉइजनिंग विद एट्रोपिन से क्या होता है, पहले तो ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं, गैस्ट्रिक लीवेज का यूज करते हैं टैनिक एसिड के साथ। टैनिक एसिड आपको परिचित ही होगे, पढ़ के आए हो इनऑर्गेनिक वगैरह। तो टैनिक एसिड है एंटीडोट, जो एंटीडोट की तरह काम करता है, फ्रूट्स वगैरह में पाया जाता है। अब इसमें लेक्चर नहीं दूंगा, ठीक है। तो टैनिक एसिड को गैस्ट्रिक लीवेज के साथ दिया जाता है। गैस्ट्रिक लीवेज आपको पता है, एक सक्शन होता है हमारे मुंह से, हमारे नाक के थ्रू जो डाली जाती है, एक पाइप होती है जो हमारे पेट से या फिर कहीं से, स्टमक से सॉरी, टॉक्सिन सब्सटेंस को खींच के बाहर फेंक देती है। तो गैस्ट्रिक लीवेज करते हैं टैनिक एसिड के साथ, और जिस पे ये अप्लाई हो रहा है उसको एक अंधेरे रूम में रखते हैं भूत के साथ ठीक है। तो अंधेरे रूम में रखते हैं, देखो मैंने अंधेरा बना दिया है, उटपटांग बनाया है, क्या करूँ। तो उसको रखते हैं हम लोग अंधेरे रूम में, और उसकी बॉडी टेम्परेचर
बढ़े ना, इस वजह से उसको आइस बैग के साथ यूज़ करते हैं। आइस बैग का यूज़ करते हैं ताकि उसकी बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट रहे, कम रहे। अब उसको फाइसोस्टिग्मिन दे दो। अब आया ना फाइसोस्टिग्मिन। सो गाइस फाइसोस्टिग्मिन क्या है, अभी मैंने मोटा मोटी पहले बार बताया था। जी हाँ, कोलिनर्जिक अगोनिस्ट है। अब ये रिवर्सिबल है या इनरिवर्सिबल है या क्या नेचर रखता है आप बताना। फाइसोस्टिग्मिन देंगे जो 1 से 3 mg होगा सब्स्टिट्यूनियस एडमिनिस्टर में। ठीक है, एडमिनिस्टर कितना करना होगा, 1 से 3 mg सब्स्टिट्यूनियस में। ठीक है, सो ट्रीट हो जाएगी एट्रोपिन की पॉइजनिंग। तो अगर मैं यहाँ पे एक समरी में बात करूँ, एक वर्ड में बात करूँ, जिस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, ये तो आपके कॉन्सेप्ट वाइज हो गए। क्वेश्चन बनते हैं तो क्या बोल सकते हो, एट्रोपिन को बचाने वाला, इसके ट्रीटमेंट में यूज होने वाला कौन सा ड्रग है, फाइसोस्टिग्मिन। पॉइजनिंग है भाई, एट्रोपिन बचाने वाला नहीं कि एट्रोपिन खाए ओवरडोज नहीं हुआ फिर फाइसोस्टिग्मिन ले लिए ना, तो ओवरडोज पे ये यूज किया जाता है। ठीक है, सो खत्म हो गया है एंटीकोलिनर्जिक ड्रग। अब हमारी बस 2 बीमारी बची है। ठीक है, एक और बीमारी है, अगर वो होगी तो मैं उसको भी बताऊंगा। तो बस डिसीज़ बचा है गैस, और डिसीज़ को पढ़ के, ट्रीटमेंट पढ़ के हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, टेक ऑफ करेंगे नेक्स्ट एंडोक्राइन पे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए।